हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। नमस्कार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है विज्ञानपीठ में। और मैं आपके लिए आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसकी आपको जरूरत है और आप इसकी उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो की, ऐसे वीडियोस की हैं। वीडियोस क्या है, इस वीडियो में मैं आपके लेके आ रहा हूँ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के। मैं डायरेक्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए है क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहां पे क्वेश्चन दिखाई देंगे एग्जामिनेशन हॉल में क्या कहते हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के, और कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या लिखना है, क्या तरीका होगा लिखने का, वो सब मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आंसर तो आया रहता है लेकिन उनका तरीका लिखने का गलत होता है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में स्पेशली ये जरूर बताऊंगा कि कैसे आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वो कैसे उसमें स्टेप लिखने हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग की गुजारिश पे ही मैंने ये वीडियो आज लॉन्च किया है, क्योंकि ये जो है आपके अब एकदम एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, और नजदीक आ चुके हैं तो थोड़ा डर लग रहा है बच्चों को, तो फिर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसको निकालने के तीन तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक तरीका आपका होता है होमोजीनियस मेथड, और एक आपका होता है तरीका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी क्या कहते हैं आए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ जितना मेरे से कवर होगा तो मैं आपको कवर कराऊंगा इस वीडियो में। और अब इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसके जो क्वेश्चंस हैं आप दोबारा जाके घर पे प्रैक्टिस करिएगा। मेरे वीडियो को दोबारा देख के इसमें जो क्वेश्चन होंगे दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस करने पे वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। एक बार तो आप यहाँ पे देख के मेरे वीडियो को सॉल्व करिए, एक बार बिना देखे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उसको बिना देखे आप सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं आज मैं वो आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तीन मेथड मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, और आपका होमोजीनियस मेथड होता है, और आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड होता है। इन तीनों को मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं आज पार्ट वाइज में वीडियो डालूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो आप जरूर देखिएगा। हाँ, और इसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो आज मैं इस वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, जैसा कि नाम है उसका वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल को सेपरेट, सेपरेबल मतलब सेपरेट करना। इसमें क्या होता है, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे कैसे, वाई डी वाई वाले टर्म्स, जितने वाई होंगे या डी वाई वाले एलिमेंट्स होंगे उनको लेफ्ट साइड रखेंगे, और एक्स डी एक्स वाले एलिमेंट्स को राइट साइड रखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, दिमाग थोड़ा सा सुनना मेरी बात को, इसको दोबारा आप समझना भी, दोबारा रिकैप कर लेना, ध्यान देना इसको, कि वाई डी वाई वाले टर्म को लेफ्ट साइड रखेंगे और एक्स डी एक्स वाले टर्म को राइट साइड रखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे और राइट साइड में प्लस सी लगाएंगे, राइट साइड में, नॉट ऑन बोथ साइड, क्योंकि इंटीग्रेशन तो दोनों साइड कर रहा हूं। क्या करेंगे कि राइट साइड में प्लस सी लगाएंगे और फिर वहां से वाई की वैल्यू निकालेंगे। ऐसा ही कुछ मेथड होता है। फिर से समझा दूं कि वाई डी वाई वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड रखेंगे, एक्स डी एक्स वाले टर्म्स को राइट साइड रखेंगे, और उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे और प्लस सी क्या कर देंगे बेटा, राइट साइड लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना सेशन, जिसका नाम है पीवाईक्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए पीवाईक्यू का। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था 2018। मैं सब लेके आऊंगा, 20, 22, 23, 24 सब लेके आऊंगा, बस आप पेशेंस रखिएगा, इस वीडियो को देखते रहिएगा, इसके रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे सब देखते रहिए, आपको आराम से चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको
सॉल्व करना है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस लिखा हुआ है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब क्या करना है, मैंने बोला था कि सेपरेट करना है, क्या y dy को लेफ्ट साइड, x dx को राइट साइड, तो dy तो यहीं पे अटका हुआ है तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए और इस dx को उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा बेटा x प्लस 1 dx। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, क्योंकि y dy एक तरफ हो गया है, अब y तो इसमें है नहीं, केवल dy है और x वाला पार्ट एक तरफ हो गया, x वाला पार्ट एक तरफ, y वाला पार्ट एक तरफ मतलब लेफ्ट साइड में y वाला पार्ट, राइट साइड में x वाला पार्ट। ठीक है, dy का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है बेटा y, आप जानते हो, इसको अलग अलग कर लो, x dx और प्लस 1 dx, y हो गया, इसका क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा x और प्लस फिर c, राइट साइड में c लगाना है, लेफ्ट साइड में c नहीं लगाना, मैंने बताया था, तो ये आपका आ गया बेटा आंसर। तो ऐसे आप बहुत आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आपको क्या चीजें याद रखनी है, एक तो आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है, एक तो आपको इंटीग्रेशन याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिए, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंशन कर दूं मैं, 2020 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है समझते हैं जरा सा, क्या कि dy by dx इज इक्वल टू y 10x इज इक्वल टू y इंटू 10x, और एक ये कंडीशन दी हुई है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें कंडीशन नहीं दी हुई थी, सिर्फ एक इक्वेशन दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। जिस क्वेश्चन में कंडीशन रहती है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वहां पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है। क्यों इसका नाम स्पेशली इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन की हेल्प से हम प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं, जो कांस्टेंट सी आप यूज करते हैं ना राइट साइड में, उसकी भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जहां पे इस कंडीशन दिया रहता है, जहां पे हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और जहां पे कंडीशन नहीं दी रहती है उसको बोलते हैं बेटा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ आपके सामने और मुझे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व ही नहीं करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका निकालना है, क्योंकि इसमें कंडीशन दी हुई है। कंडीशन को भी समझना पड़ेगा आपको, कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन कुछ ये दी हुई है कि ये ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू ये हो गई और ये x की वैल्यू होगी, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। ध्यान देना, ये होती है y की वैल्यू इक्वल्स टू के साइड में, और ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो x की वैल्यू होती है, तो मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है बेटा 1। ठीक है, जरा देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो देखिएगा dy वाले पार्ट को एक तरफ, dx वाले पार्ट को एक तरफ, तो dy तो यहाँ पे है, लेकिन इस y को इधर भेजो तो ये नीचे जाएगा क्योंकि इनटू में था इधर, और 10x हो गया और dx को इधर भेज दीजिए, dx इधर भेज दिया। देखिए अब बहुत आराम से y dy वाला पार्ट एक तरफ हो गया, x dx वाला पार्ट एक तरफ हो गया। फिर से दोबारा देख लीजिएगा कि dy था, ये y इंटू में था, तो y को नीचे भेजा और dx को उधर भेज दिया। अब dy y एक तरफ, x dx एक तरफ। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो आपको पता है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। तो आपको पता है कि 1 अपॉन y का जो इंटीग्रेशन होता है वो log y होता है। क्या होता है बेटा log y, या log मॉड में y लिख लो या log y लिख लो। ठीक है, और 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो दो होता है। 10x का इंटीग्रेशन क्या क्या, एक log मॉड में sec x होता है और एक log माइनस log cos x होता है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे आंसर हमारा सेम आएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं एक काम ये कर लेता हूं कि log sec x लिख देता हूं, माइनस वाले फॉर्मूले को नहीं लिखता हूं, log sec x और प्लस, क्योंकि राइट साइड सी लगाते हैं, राइट साइड क्या लगाते हैं बेटा सी लगाते हैं। तो मैं एक और चीज समझाना चाहता हूं आपको, अगर दो टर्म्स आपके log वाले आ गए और आपको c लिखना है तो केवल आप c नहीं लिखेंगे बेटा, उसको आप log से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा log से। फिर से मैं दोबारा इस चीज को समझा दूं कि यहां देखिए 1 अपॉन y का log y आया था और 10x का क्या आता है बेटा log sec x आया था। तो मैंने बोला कि राइट साइड c लगा देते हैं इंटीग्रेट करने के बाद, तो जब c की बारी आएगी देख लेंगे दोनों log है, अगर दोनों log है तो फिर c ना लिख के log c लिख देंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रह जाता है। अब देखिए बेटा ये आपका क्या हो गया, log y इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, log a प्लस log b, log a प्लस log b,
तो बेटा log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है log a इंटू बी, log a इंटू बी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, log a इंटू बी, मतलब c इंटू sec x लिख लो, b इंटू a बोलो चाहे b a इंटू b बोलो। अब log से log दोनों कंपेयर करेंगे। अब जैसे कहते हैं log से log कैंसिल हो गया, ये भी ठीक है, और ये कहते हैं कंपेयर कर दिया तो फिर ये log दोनों हट गए, क्या बचा, y इज इक्वल टू सी एक्स sec x, फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू सी sec x, ये आपका आ गया। ये आपका तो अभी जनरल सॉल्यूशन आया। क्या आया बेटा, जनरल सॉल्यूशन। यहाँ देखिए क्या हो गया, y से y, log से log कैंसिल कर दे, कुछ बच्चे कहते सर कंपेयर किया तो हट गया दोनों, तो y बराबर क्या आ गया, c sec x। ठीक, अब ये तो जनरल सॉल्यूशन आया। अब क्या करेंगे बच्चे, अब क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू 1 है, इसको 1 यहां रख दो, और c sec x की वैल्यू 0 है, उसको यहां रख दो। 1 इज इक्वल टू सी sec 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, sec 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। अब c की वैल्यू 1 आ गई, तो इस c की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, यहाँ बेटा पुट करो तो देखो कितना आएगा, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू sec x। तो फाइनल जो आंसर आया वो कितना आ गया, y इज इक्वल टू sec x। ये आपका आया आंसर, ये आपका आंसर आया, इसको समझ लीजिएगा, ये आपका कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप आराम से सारे PYQ सॉल्व करेंगे मेरे साथ, मेरे वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिएगा, आपको बहुत मजेदार PYQs मिलेंगे। ठीक है, तो एक काम करिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अभी आपका क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था, और इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है ये समझिएगा, बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इसको। तो dy बाई डी एक्स, पहले ईयर में तो ये सॉल्व भी नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसको ना खोल के रखिएगा, फिर देखिएगा आराम से सॉल्व कर लेंगे। प्लस में लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चों। अब देखिए क्या करते हैं, अब dy वाले को इधर छोड़ दो और इसको भेज दो इसके नीचे, e की पावर y, और e की पावर x और dx को इधर भेज दो। ठीक है बच्चों, समझ गए। यहाँ पे आपको बस समझना है, अगर आपने इस चीज को ब्रेक कर दिया इस तरीके से, उसके बाद तो सारी की सारी प्रॉब्लम से ही खत्म हो गई। ठीक है, तो फिर मैंने इसको ब्रेक किया और y वाले को नीचे भेज दिया, x वाले को ऊपर भेज दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। अब क्या होगा भाई साहब, ये जाएंगे ऊपर, e की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू e की पावर x dx हो गया बच्चों। अब देखिए क्या होगा, तो e का इंटीग्रेशन सबसे बढ़िया होता है e बहुत ही शानदार चीज है, उनका चाहे आप इंटीग्रेशन करिए चाहे डिफरेंशिएशन करिए, वो कहीं चेंज वेंज नहीं होते हैं, वो अपनी जगह फिक्स रहते हैं। तो e का हो जाएगा आपका e और माइनस वाई, और ये माइनस साइन आगे आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा c हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सो कुछ नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। आप एक काम करिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ 0 हो गया, e की पावर x हो जाएगा आपका, ये और प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस वाई और प्लस c। सो आपका आंसर कितना आया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी में या फिर अदर साइड बुक में, तो आंसर कुछ आपका डिफरेंट दिखेगा। इससे मैं बता रहा हूं, आंसर सेम रहेगा, इसके फॉर्म अलग अलग होते हैं। अभी आप किसी और बुक में देखेंगे तो कुछ और फॉर्म में आंसर आया होगा, ये मैं सॉल्व कर रहा हूं इस बुक में इस फॉर्म में आंसर आया। तो हर किताब में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत छोटी सी जो कंफ्यूजिंग वाली चीज मिलेगी, वो क्या मिलेगी कि आंसर अलग अलग नहीं आ रहा है, फॉर्म आंसर के अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, और वो फॉर्म्स आपके सही होते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, बशर्ते आप इसको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, और उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूले तो आपको रहने चाहिए आपके दिमाग में,
और कैसे इसको यूज करना है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं कुछ, और मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा तो कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो मैं 2020 के क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं 2022 2024 सबके क्वेश्चन करा दूंगा। आप देखिएगा उसको, वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, अपने यारों को शेयर करिएगा, और दिखाइएगा कि कितना बढ़िया सॉल्व यहाँ कराया जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, PYQs आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। आपको इसको करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि एक बार आप इसको देख के सॉल्व कर लिए, एक बार बिना देखे क्वेश्चन उतारिएगा और सॉल्व करिएगा, और आपका एकदम अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो और क्वेश्चन के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।